वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सेमेस्टर 4 का इंक्लूसिव एजुकेशन का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेमेस्टर 4 वाले सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। कल से आप लोग 26 सितंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो होप आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखिएगा। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ समावेशी शिक्षा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो पेपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो देखिए नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। मतलब समावेशी शिक्षा मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और जो समावेशी शिक्षा का जो मतलब होता है ना, अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ोगे और आपने कभी नहीं पढ़ा, आप कभी क्लास नहीं किए हो, फिर भी आप यहाँ से अगर थोड़ा सा अपना आप लॉजिक यूज़ करोगे, अपना सेंस यूज़ करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि समावेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब समावेशी शिक्षा मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, समावेशन हो रहा है। मतलब सभी लोग, मतलब सभी बच्चे, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सभी बच्चे जब एक साथ बैठकर एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा बोलेंगे। मतलब सिंपल वे में आप ये समझो कि समावेशी शिक्षा में हम लोग क्या किसी भी तरीके का किसी भी बच्चे को से किसी भी तरीके का क्या किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब सभी बच्चे को एक जैसा समझा जाता है और सभी बच्चे, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, या फिर वो दिव्यांग हो, या फिर किसी भी तरीके का फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो, तो सारे बच्चे को समान अवसर दिया जाता है और एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त करवाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे कि समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और इसका कार्य क्षेत्र का इसका हम लोग डिटेल ये करने वाले। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन अल्टरनेट बेसिस पे ये रिपीट भी करता है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। परिचय। देखिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो तो आपको मैनेज करना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट नोट्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा पेशेंसफुली अगर आप इसको देख लेते तो आपको फिर दूसरा लेक्चर देखने का या फिर आपको फिर दोबारा ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा को आधुनिक युग में विशेष महत्व है। मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसका आधुनिक युग में, मतलब अभी का युग में बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट्स में अभी जो मैं समझाई वही चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा में जिसमें सामान्य विद्यालय में, ठीक है, बाधित बच्चे और सामान्य बच्चे। जो बाधित बच्चे मतलब कि जो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते, जो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते, और सामान्य बच्चे मतलब जनरल बच्चे को, बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब शिक्षा प्रदान एक साथ वो लोग क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा महत्व, मतलब अभी का युग में समावेशी शिक्षा का बहुत अधिक क्या महत्व है। नेक्स्ट समझते हैं कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि बच्चे में छिपी हुई योग्यता को उभारना है, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम है उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी देश की मुख्य धारा। देखो, परिचय लिखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे परिचय में क्या कहा गया कि जो सामान्य विद्यालय में बाधित बच्चे और जो सामान्य बच्चे, सभी बच्चे एक साथ बैठकर क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्या समझना है कि देखिए, अगर कोई बाधित बच्चा है, ठीक है, कोई फिजिकल दिव्यांग है, ठीक है, पैर से अपंग है या फिर हाथ से, आई से, ईयर से, तो ऐसे बच्चे को पहचानना बहुत आसान है। आप इजीली देख के क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। लेकिन ऐसे बच्चे, जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर है, जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है जिसपे, वैसे बच्चे को समझना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में एजुकेशन सिस्टम का ये है कि सभी बच्चे को एक समान शिक्षा का अवसर देना है और सभी बच्चे के अंदर जो भी छिपी हुई योग्यता उसको क्या करना है, उभारना है, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। समझ गए ये चीज़।
चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिचय लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसको और देख लोगे तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो हम लोग अब नेक्स्ट ये करते हैं, हाँ, कि समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए अभी हम लोग परिचय समझ रहे थे कि एक समावेशी शिक्षा क्या होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वे में, अगर आप उतना नहीं लिखते तो इतना सा आपको लिखना ही नहीं है। जैसे आप स्टार्ट करोगे आपको ये लिखना ही लिखना है कि समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम लोग समझेंगे डेफिनेशन। और मैंने जैसा कि हर लेक्चर में बताया कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन रहता है उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ आपको याद करना ही होगा और एज इट इज़ आपको इसी को लिखना है। और अगर आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं याद हो रहा है तो बस परिभाषा लिख के आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन की समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। मतलब देखिए जो समावेशी शिक्षा होता है अधिगम का ही नहीं, मतलब कि जो विशिष्ट अधिगम होता है उसके भी नए आयाम क्या करती है, खोलती है। नेक्स्ट है अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि अभी हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है समावेशी शिक्षा, कि जहाँ पे नॉर्मल बच्चा और जो भी बाधित बच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में, मतलब सामान्य विद्यालय में बिना किसी भेदभाव को वो क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की विशेषता। अब हम लोग समावेशी शिक्षा की विशेषता को समझेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किए गए हैं। देखिए सिंपल सा है, या हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, मतलब जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बाधित बच्चे हो, ठीक है, या फिर सामान्य बच्चे हो, सभी बच्चों को सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है विभिन्नताओं की पहचान तथा चिंता करना, ठीक है, कि विभिन्नताओं की पहचान करना तथा चिंता करना। समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, देखिए जो समावेशी शिक्षा जो पद्धति होती है बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है, ठीक है, कि और देखिए पहचान करके उसका क्या करना है, सम्मान करना है, ना कि उसको क्या करना है, उससे भेदभाव करना। तो ये समावेशी शिक्षा नहीं सिखाता है कि आप समावेशी शिक्षा में क्या सिखाता है कि बच्चे की जो शारीरिक स्थिति है, बौद्धिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है और सांस्कृतिक, उसकी विभिन्नता को आपको क्या करना है, पहचान करना है और वहाँ पे उसको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है। यहाँ पे आपको पहचान करके आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है या फिर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों तथा शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि व वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ आदि, यहाँ पे गरीब होगा, ठीक है, ये यहाँ पे गरीब होगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। गरीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं में स्वीकृत करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है, जिससे उन्हें विकास के उत्तम अवसर प्राप्त हो सके। देखिए सिंपल सा बात है, अभी मैंने समझाया कि आप समाज के या तो गरीब व्यक्ति के बच्चे आते हैं स्कूल में, या अमीर व्यक्ति के बच्चे स्कूल में आते हैं, या फिर बहुत साफ़ सुथरा बच्चे आ रहे हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहा धोकर नहीं आते हैं। तो बच्चे जैसे भी आ रहे हैं आपको क्या करना है, आपको स्वीकृत करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वैसे बच्चे को, सारे बच्चों को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको भेदभाव करना है दो बच्चों के बीच। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं सिखाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का सिंपल मीनिंग है कि सभी बच्चे, या वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, वो जैसे भी आ रहे हैं, उनके कपड़े जैसे भी हैं, आप उनको इनकरेज करना है, आपको इनकरेज करना, उनकी स्थिति को सुधारने में आपको मदद करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको क्या करना है, भेदभाव करना है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा एवं मौलिक अधिकार।
समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। ठीक है, विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं। देखिए, अब दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के बीच भी क्या होती है, विभिन्नताएं होती है, तो ये कोई समस्या नहीं, इसको अवसर के रूप में क्या करना है, स्वीकृत करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सुदृढ़ नित्य तथा नियोजन। तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके आप इसको रीड कर लेना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी आप लोग का 26 सितंबर से आप लोग का एग्जाम भी है, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, वैसा थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लेक्चर मिले। अब हम लोग समझते हैं आवश्यकता की आवश्यकता क्या है, कि समावेशी शिक्षा का क्या आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में देखी गई है, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाता है तथा अपने आप को सामान्य बालकों के स्वरूप समझता है। अब देखिए, सिंपल सा बात है, थोड़ा सा आप अपना लॉजिक यूज़ करो। मान के कोई एक बच्चा ए है, ठीक है, ये नॉर्मल बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है। कोई बच्चा बी है, ये थोड़ा सा फिजिकली क्या है, हैंडीकैप्ड है। ठीक है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब अगर इस बच्चे को हमेशा क्या तिरस्कृत किया जाए, इसको हमेशा इस ए और बी के साथ क्या कंपेयर किया जाए, तो ये क्या होगा, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से ये क्या हो जाएगा, और भी कमज़ोर होता चला जाएगा, और ये कभी सोच ये नहीं डेवलप कर पाएगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ को थोड़ा सा साइड करके अगर ऐसा किया जाए कि ए और बी जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा था वहाँ पे कंपेयर ना करके दोनों को एक साथ कर दिया जाए, तो क्या होगा कि ऐसे में जो बी बच्चा उसकी मानसिक स्थिति या बौद्धिक स्थिति या भावनात्मक स्थिति जो भी है, सारी चीज़ें क्या होगी, यही ए बच्चे के जैसा क्या होगा, डेवलप होगा, और ये भी हमारे देश के काम आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे जैसे भी हों सभी को एक साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है, जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ अच्छा वातावरण का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं, और जहाँ पे वातावरण सहज होता है वहीं पे शिक्षा क्या होता है, प्रभावी होता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक संघर्ष जैसी भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा की समानता का पालन किया जाता है। आज के युग में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह शिक्षा आज के समाज में बदलाव ला सकती है। शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से बालकों के लिए ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ प्रगति प्रदान करने का अवसर मिलता है। जो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हूँ कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है और कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा है, तो अगर दोनों बच्चे को एक साथ पढ़ने का मौका मिले तो दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दिव्यांग बच्चा है, अगर उस बच्चे को अलग रखा जाए, हमेशा उसको ये कहा जाए कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अलग रहो, ठीक है, ये सभी नॉर्मल बच्चों के लिए है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि उसके मन में क्या हो जाएगा, ये भावना उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, और वो बहुत ही क्या फील करेगा, बहुत मतलब नेगेटिव फील करेगा, वो उस लेवल का सोच ही नहीं पाएगा, मतलब ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इससे बेहतर है कि सभी बच्चों को क्या करें, एक साथ मौका दिया जाए। अब हम लोग समझते हैं कि समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को निम्न प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अस्थि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित अथवा एक आंख वाले बालक, मानसिक मंदित बालक जो शिक्षा के योग्य हैं, विभिन्न प्रकार से अपंग बालक जो जैसे श्रवण बाधित हो गया, दृष्टि बाधित, अस्थि अपंग, इन्हें विहु बाधित भी कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थी बालक, अंधे छात्र जिन्हें ब्रेल में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बधिर बालक, जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्षेत्र में सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण, माता पिता को समझना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है। अब हम लोग निष्कर्ष यहाँ पे ये करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में निष्कर्ष डालना बहुत कंपलसरी है। तो निष्कर्ष देखिए कि निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
तो जैसे भी हम लोग समावेशी शिक्षा को समझे, अगर ऐसा नहीं होगा, खुद अगर आप सोचो कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बच्चे को अलग अलग कर दिया जाए, तो क्या ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या ये सही रहेगा? विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर काफ़ी जोर दिए कि बालकों को जहाँ तक संभव हो सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए, ताकि उनमें हीन भावना ना आए। हाँ, तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में हीन भावना ना आए, तो सारे बच्चों को, या फिर दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, या फिर किसी भी तरीके से अपंग हो, ठीक है, तो या और जनरल बच्चे हो, तो सभी बच्चों को क्या करना है कि आपको एक साथ, आपको क्या करना है, मौका देना है, एक साथ एक स्कूल में पढ़ाया जाए। और हमेशा ये ना कहा जाए कि आप नहीं कर पाओगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर ऐसा आप कहते हो, तो जो प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, हीन भावना आ जाता है, और फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और वो फाइनली फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के युग में ये नहीं होना चाहिए, और बहुत हद तक नहीं, अब काफ़ी स्कूलों में भी 99% अब इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो भी किया जा रहा है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।